तो दमन का मतलब होता है सप्रेशन, पर फिल्म का टाइटल का मतलब है दुर्गमा अंचलरे मलेरिया निराकरण, मलेरिया के खिलाफ ओडिशा स्टेट का इनिशिएटिव प्रोग्राम। अब इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि फिल्म की कहानी मलेरिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है, पर दमन में मलेरिया के अलावा कुछ ऐसा है जो आपको इस फिल्म के लिए इमोशनली कनेक्ट कर देगा। डॉक्टर ओमकार होटा के लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म में नक्सली लोगों से डॉक्टर की झड़प, अंधविश्वास से अंधे हो चुके लोग, मलेरिया जैसे बीमारी से 151 गांव के लोगों को ठीक करना और 100 से अधिक लोगों की जान अकेले बचाने की कहानी देखने को मिलने वाली है। फिल्म की शुरुआत तो पंचायत जैसी लगती है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप उससे जुड़ते जाते हैं और यकीन मानिए फिल्म की एंडिंग तो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। इस फिल्म को बहुत ही कम बजट में बनाया गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, फिल्म का टेक्निकल वर्क उस लेवल का नहीं है जैसे बड़े बजट की फिल्मों में होता है, पर यकीन कीजिए इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि अगर मेकर्स को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता तो इसमें कमी निकालना घास में सुई ढूंढना लगता। इस फिल्म का डायरेक्शन एंड राइटिंग किया है देवी प्रसाद लेंका जी एंड विशाल मौर्य जी ने। ओडिया लैंग्वेज में रिलीज हुई ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है और जैसा पब्लिक रिस्पांस आ रहा है उम्मीद है कांतारा जैसे इसका भी हिंदी डब्ड वर्जन भी रिलीज किया जाएगा। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। दोस्तों तो आइए सुनते हैं अब इस फिल्म की कहानी, पर उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था आगे स्पॉयलर्स हैं। आप अगर ओडिया लैंग्वेज में इस फिल्म को देख सकते हैं तो थिएटर्स में जरूर जाके देखिए, अदरवाइज आइए मैं सुनाती हूँ आपको दमन फिल्म की पूरी कहानी। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है डॉक्टर ओमकार होटा की, जिन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक ओडिशा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में 100 से अधिक लोगों की जान बचाई थी और एक प्रेग्नेंट लेडी को 10 किलोमीटर तक कैरी करके हॉस्पिटल पहुंचाया था। उसके बाद डॉक्टर होटा के गाइडेंस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की मदद से 151 कट ऑफ एरियाज के लोगों को एजुकेशन और ट्रीटमेंट दिया गया। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म 2015 में सेट की गई है। कहानी का मेन कैरेक्टर है सिद्धार्थ, इंस्पायर्ड फ्रॉम डॉक्टर होटा, जिसने भुवनेश्वर से MBBS कंप्लीट कर लिया है और उसको पोस्टिंग मिली है जनबई PHC में। ये जगह है ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी, एक कट ऑफ ट्राइबल एरिया जिसके अंदर 151 गांव आते हैं। अब इसी वजह से गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का डेथ रेट काफी हाई है और लोगों की बीमारियों का कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर सिद्धार्थ भी समाज कल्याण करने के मूड से नहीं पहुँचते हैं। सिद्धार्थ की मजबूरी है जो उन्हें वहाँ जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को 5 साल तक ट्राइबल या रूरल एरियाज में सर्व करना पड़ता है, जिन्होंने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मेडिकल कोर्सेज किए हैं, वरना 5 करोड़ का बॉन्ड प्राइस पे करना पड़ेगा। यही चीज इस मूवी को रिलेटेबल बनाती है और थ्रू आउट द मूवी आपके इमोशंस के साथ प्ले करती है। सिद्धार्थ भी नॉर्मल लड़के की तरह सोच रखता है। बाकी MBBS स्टूडेंट्स और वहाँ के डॉक्टर्स की तरह अपना पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक बनाना या हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना उसका मेन गोल है। तो जब डॉक्टर सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं तो जितना उन्होंने सुना होता है उससे भी वर्स्ट निकलता है। उनका ऑफिस एक कमरे का है, उसमें बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज या फिर पानी की फैसिलिटीज तक नहीं है। इवन वहाँ पे चारों तरफ अंधविश्वास फैला हुआ है। लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास करवाना चाहिए, अब करवाएं भी कैसे, हालत जो इतनी अच्छी है। वहाँ फैले मलेरिया को लोग तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के पास झाड़ फूक कराने जा रहे हैं। ये तांत्रिक लोगों का फायदा उठाकर उनमें अंधविश्वास का बीज बो रहे हैं और पागल बना रहे हैं। पूजा पाठ करा के लोगों से पैसा लूटना वहाँ का धंधा बन चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस ट्राइबल एरिया में रहने वाले नक्सल्स। उन्होंने इतनी गुंडागर्दी कर रखी है कि वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे, रोड बनाए, डेवलपमेंट करे या इलाज के लिए आए, ऐसा नहीं करने देते। वो इसीलिए ऐसा नहीं करने देते ताकि उनकी छुपने वाली लोकेशंस पुलिस तक ना पहुँचे। जब इस लोकेशन पे डॉक्टर सिद्धार्थ पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर दिन उनको ढेर सारे थॉट्स आते हैं जो उन्हें गिव अप करने, सब कुछ छोड़ देने के फैसले तक ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से निकलते हैं, अब या तो गवर्नमेंट पोस्टिंग को छोड़े या फिर यहाँ से निकले। इन्हीं थॉट्स के जद्दोजहद में धीरे धीरे आसपास के पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखकर और उनके अंधविश्वास को देख
सिद्धार्थ का दिल उन लोगों के लिए सोचने पर मजबूर करने लगता है। फिर सिद्धार्थ धीरे धीरे इन लोगों की हेल्प करना शुरू करते हैं, स्पेशली मलेरिया और उससे जुड़े अंधविश्वास को लेकर वो लोगों को अवेयर करना शुरू करते हैं। वहाँ मलेरिया को लोग श्राप समझ के तांत्रिकों के चक्कर में फंसे हुए हैं। इन सभी चीजों से परेशान होकर सिद्धार्थ लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिद्धार्थ डॉक्टर हैं और उनके सामने बीमारी को कोई श्राप समझ के तांत्रिकों के पास जाए ऐसा वो होने नहीं दे सकते थे। सिद्धार्थ लोगों को सही मेडिकेशन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, धीरे धीरे करके पेशेंट्स ठीक होने लगते हैं और डॉक्टर के अच्छे दिल को देखकर वहाँ के जितने भी विलेजर्स हैं वो उनको भगवान या ऊपर वाले का फरिश्ता समझने लगते हैं और उनकी इज्जत गाँव वालों के बीच बढ़ने लगती है। अब जैसे जैसे लोगों का विश्वास डॉक्टर में बढ़ता जाता है तो पेशेंट्स अंधविश्वासों को छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सिद्धार्थ के पास ही पहुंचते हैं और ये रिजल्ट देखकर डॉक्टर सिद्धार्थ के मन में मोटिवेशन आने लगती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ सिर्फ दिन गिन रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पे टाइम खत्म हो और वो यहाँ से निकल जाए और ये इमोशंस कुछ इस तरीके से दिल पे कनेक्ट होते हैं। ये चीज हमें काफी रिलेटेबल लगने लगती है। हमारी खुद की लाइफ में भी हम हमेशा किसी भी अच्छे काम को करने से पहले डाउट में पड़ जाते हैं कि क्या ये हमें फायदा देगा या हम अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और लोगों का रिस्पांस आपको गिव अप करने की तरफ धकेलता है, जिससे आप सही ट्रैक पर ना चल के दूसरे ऑप्शंस की तरफ भागने लगते हैं। ये सारी बातें इस फिल्म में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से दिखाई गई हैं। सब कुछ इतना रियल लगता है जैसे मानो आप खुद ब खुद वहाँ के इन घटनाओं को देख रहे हैं। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जब डॉक्टर सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी के बाद वहाँ के नक्सल्स उन्हें टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि नक्सल्स को डर होता है कि कहीं डॉक्टर की वजह से गवर्नमेंट और पुलिस को उनके लोकेशंस का पता न चल जाए। ऐसे में एक दिन जब सिद्धार्थ लोगों की मेडिकल सिचुएशंस देखने और उनका चेकअप करने और दवाइयाँ बांटने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पे नक्सल्स आ जाते हैं और सिद्धार्थ को डराने और धमकाने लगते हैं और साथ ही वहाँ के लोगों को वार्निंग भी देते हैं कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, चाहे कोई बीमार ही क्यों ना हो। गांव के लोग डर जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में एक लेडी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेग्नेंट होती है। उस लेडी को हेवी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए आसपास कोई नहीं होता है क्योंकि गाँव वाले सारे बहुत सहमे होते हैं। धमकी की वजह से डॉक्टर सिद्धार्थ गाँव से जा रहे होते हैं, तभी उनका कंपाउंडर बोलता है कि हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं जब सारे गांव वाले डर गए हैं। तो इसके जवाब में कंपाउंडर उनको बोलता है कि वो तो गांव वाले हैं, वो इसीलिए डर गए हैं क्योंकि उन्हें इतना डराया जाता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? इसके बावजूद डॉक्टर सिद्धार्थ गाँव से जाना चाहते हैं मगर उनका दिल नहीं मानता। फिर सिद्धार्थ कंपाउंडर के साथ उस प्रेग्नेंट लेडी के घर जाते हैं। उस लेडी की कंडीशन उन्हें फील होती है। उस पेशेंट की हालत इतनी खराब होती है कि विदाउट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज उसका और उसके होने वाले बच्चे का सरवाइव करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। मीनवाइल नक्सलाइट्स की धमकी से डरे हुए लोग उनकी हेल्प करने नहीं आते। हॉस्पिटल वहाँ से 10 किलोमीटर दूर होता है। उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती और गाँव के घोड़ों को नक्सलाइट्स लेकर जा चुके होते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ अपना दिमाग लगाते हैं और जुगाड़ से एक बल्ली पर कपड़ा बांधकर उस प्रेग्नेंट लेडी को कंपाउंडर की मदद से कंधे पर टांग कर पैदल ही चल देते हैं। ना कोई रोड, प्रेग्नेंट लेडी का भारी वजन और जंगल झाड़ियों को पार करना आसान नहीं होता। ऊपर से पहाड़ों की ऊंचाई और गहराई नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल वाला काम लगता है। इवन रास्ते में उन्हें बारिश का भी सामना करना पड़ता है, मगर डॉक्टर सिद्धार्थ किसी भी मुश्किल के सामने नहीं रुकते। ये सीन देखकर काफी प्राउड वाली फीलिंग आती है और डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। थिएटर में देखकर तो आपके गूज़बम्स आ जाएंगे। एक टाइम तो ऐसा आता है जब उनको नदी क्रॉस करनी होती है, लेकिन नक्सलाइट्स नदी क्रॉस करने वाले बोट्स भी ले जा चुके होते हैं। इन सभी चीजों को देखकर डॉक्टर सिद्धार्थ डर जाते हैं और उनके पैर भी लड़खड़ाते हैं, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ते। अब ऐसे में सारी चीजें क्रॉस करने के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी सक्सेसफुली बेबी को डिलीवर करवाते हैं और ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। फाइनली डॉक्टर सिद्धार्थ और उनके जज्बे की जीत होती है। इस फिल्म में सब कुछ एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ दिखाया गया है। ये सारे सीन्स आपको डॉक्टर होटा के रियल फुटेजेस को देखने जैसा अनुभव देते हैं। इस फिल्म को लाइफ में एक बार तो देखना बनता है। आई होप मेरे इस हिंदी एक्सप्लेनेशन से आपको डॉक्टर होटा और दमन फिल्म की कहानी समझ आई हो।
ऐसे ही मूवी रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए चैनल को अभी प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।